ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। वाह जी वाह। सब महान आत्माओं को याद। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। आज स्वास्थ्य संबंधित जानकारी। हेल्थ कॉन्शियस क्यों है लोग? क्या कारण हो रहा है जो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं? सबसे बड़ी चीज तो है कि हमारा डर ऐसी चीज है जो हेल्थ कॉन्शियस बना दिया सब। अगर किसी के दांत में दर्द हो जाता है तो उसको खाना पीना उठना बैठना सब परेशान हो जाती है, बहुत मजबूर। ऐसा लगता है कि ये कौन से कर्म की सजा दे रहा है भगवान। किसी को कमर दर्द हो जाता है तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, लेटे रहो, ना कुछ कर सकते हैं ना चल सकते। तो ऐसी स्थिति में जो भी आदमी को परेशानियां होती हैं, दर्द होता है, वो ऐसा लगता है जैसे धर्मराज की सजा हो। और उस समय हम ये करते हैं, हे भगवान बस हमें माफ करना, अभी तो अब ठीक कर दे, आगे हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसे कर्म नहीं करेंगे जिससे हमें दुख प्राप्त हो। हम सबको सुख देंगे, सबके प्रति अच्छी भावना रखेंगे, सबको माफ कर। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए हम आज क्या इतने जागरूक हो गए हम हेल्थ के प्रति कि हम सवेरे सवेरे उठ के वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम खींच रहे हैं, कोई लाफिंग क्लब में जा रहा है, लाफिंग कर रहे हैं उसमें पार्क वगैरह में जाके। क्या है ये सब? वास्तव में तो क्या है? नेचरपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब चीजों से लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे पास विजयवाड़ा वाला आया, बोला कि भाई मैं नेचरपैथी करता हूँ, वहां पे मैं बहुत लंबा टाइम से हूँ। मैं क्या, लोग नेचरपैथी से ठीक नहीं हो रहे, एलोपैथी से ठीक नहीं हो रहे, लोग आयुर्वेदिक से ठीक नहीं हो रहे, लोग होम्योपैथी से ठीक नहीं हो रहे, लोग प्राणायाम से ठीक नहीं हो रहे। ठीक हो रहे हैं लोग विश्वास के कारण। जिसका जिसमें विश्वास है उससे ठीक हो रहा है। लोग प्राणायाम से भी ठीक हो जाते हैं, लोग होम्योपैथी से भी ठीक हो जाते हैं, लोग आयुर्वेदिक से भी ठीक हो जाते हैं, लोग होम्योपैथी से भी ठीक हो जाते हैं। हर चीज में अगर विश्वास है, जिस चीज में विश्वास जिसका है, लोग उससे ठीक हो रहे। कई लोग तो ऐसे देखे कि प्राणायाम से उल्टा असर भी हो रहा था, कि कोई ठीक नहीं हो रहे, भाई उनका तबीयत ही ठीक नहीं हो रहा, बोल दिया भाई प्राणायाम से ठीक हो जाएंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, हमें सोचना है। हम अपने शरीर के लिए ज्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने घर वालों को टाइम कम दे रहे हैं। अपने आप हमें चेक करना है। तो हम अपने आप को भी टाइम देना है, परिवार को भी टाइम देना है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हुए ऐसी स्थिति होगी है हमारी कि आज किसी ने कुछ बोल दिया, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इससे दवाई ले लो, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, अगले दिन बोल रहे ये ले लो, ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ का डॉक्टर बहुत। तो हम क्या करते हैं, दौड़ रहे इधर, आज इसके पास, कल उसके पास, कल उसके पास। तो ये क्या है, ऐसे ही हो गया जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में लोग पहले कम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे होते थे, तीर्थ यात्रा पे लोग कम जाते थे। आज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बढ़ते जा रहे हैं, तीर्थ यात्राओं पे लोग जा रहे हैं, फिर भी दुखी है। फिर दुख समस्या खत्म कहाँ हो रही है? क्यों खत्म नहीं हो रही? क्योंकि यथार्थ से दूर है। जो भगवान का जो सही परिचय उनको मानो हमने, बस दौड़ रहे हैं। ऐसे हम भी हेल्थ कॉन्शियस के पीछे, जैसे लोगों ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया नमक छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, दूध छोड़ दो, तेल वाली चीज छोड़ दो, कोई बोलता पानी पियो, कोई बोलता पानी कम पियो, कोई बोलता पानी ज्यादा पियो। तो सबका अपना अपना विचारधारा है, जिसको जिस चीज से फायदा हुआ है वो चीज हमें दिलाता है कि आप भी ऐसे करो। लेकिन हमारा जिसमें विश्वास है ठीक, तो उससे ही होता है सब। हम क्या हो गया, प्रकृति से दूर होते चले गए हैं। इसलिए जो प्रकृति, जिस तत्व से हमारा कनेक्शन कट हो जाता है, उस तत्व का इफेक्ट बॉडी के ऊपर आ जाता है। सबसे पहले आप सोचो, हम नंगे पैर नहीं चलते जैसे पहले गांवों में लोग चलते थे, ना धूप में बैठते हैं, ना खुले आकाश में घूमते हैं, ना हरी घास हरियालियों को देखते हैं, तो ना टाइम पे पानी पीते। तो ये क्या हो गया, इससे जो हम तत्व से कनेक्शन कट हो गया है प्रकृति के पंच तत्वों से, तो इसलिए हमारा उसका इफेक्ट आता चला गया। हमें नंगे पैर चलना चाहिए, कम से कम चलने भी नहीं तो खड़े रहे, धरती को टच 10 मिनट हम
खुले आकाश में लंबी लंबी श्वास ले, 10 मिनट आप धूप में बैठे हैं, 10 मिनट हरी घास को देखें, और 10 मिनट और टाइम पर पानी पिए, और 10 मिनट ओम ध्वनि करें। क्योंकि ये शरीर जो हमारा प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है, प्रकृति इसकी माँ है। और जैसे माँ लौकिक दुनिया में कहते हैं माँ बच्चे को दूध पिला के छोड़ देती है सवेरे सवेरे, तो वो बच्चे से निश्चिंत हो जाती है, भाई दूध पिला दिया भी। ऐसे प्रकृति इस शरीर को सवेरे के समय ही भरपूर करती है। जो सवेरे का 9 बजे तक का टाइम है, सूरज निकलने का टाइम, उस टाइम आप अपने जो भी आप प्रकृति से जुड़े हैं उस समय, क्योंकि राजा और जज, घर में राजा और जज नहीं होते, घर में तो वो माँ बाप ही होते हैं। जब सीट पे है तो वो फिर उसके सामने कोई भी है वो अपनी सीट पे है। ऐसे प्रकृति माँ है इस शरीर की, लेकिन वो सवेरे ही 9 बजे तक समझ लो, 9 बजे के बाद वो अपनी ड्यूटी पे चली जाती है, क्योंकि प्रकृति को भगवान ने दासी का रूप दिया है, वो दासी है हम आत्माओं की। तो वो अपने सेवा में कब काम करती है, जब वो सवेरे के बाद। तो हमें सवेरे उसका आनंद है, सवेरे ही वो प्रकृति हम शरीरों को भरपूर करती है, और आत्माओं को भरपूर करता है परमात्मा। तो हमें सवेरे के समय उसका आनंद लेना है, प्रकृति से जुड़ना है, प्रकृति के 5 तत्वों से जुड़ना है। जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे उतना हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा और हम भरपूर होते जाएंगे। सबसे बड़ी बात हो रही है हमारे जीवन में, हम कर्मेंद्र से जुड़ेंगे। अभी दूसरा पॉइंट, तो हम कर्मेंद्र से जुड़े हैं। कर्मेंद्र से आज हम क्या स्थिति होगी है, क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे हम कर्म करते हैं। हम अपने जो सही मार्ग से विमुख हो गए हैं। हम जाना कहाँ था, जा कहाँ रहे। आप मार्केट जाओ 1 घंटे, तो 1 घंटे जाने के बाद आप गाड़ी में गए, गाड़ी में आए, लेकिन कैसा फील होता है, जैसे बहुत थक गए हैं हम। और क्या हमने देखा और सुना ही है। तो देखने और सुनने से एनर्जी लॉस होती है हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स, वो डैमेज हो जाते हैं। तो उनको कैसे वो करना। एक बहन मेरे पास आई, वो बोलती है, वैसे तो वो दिल्ली की थी लेकिन बाहर की है वो रहने वाली, बोलती है मैंने किसी को गलत बोलना नहीं है, गलत सोचा नहीं है, गलत किया नहीं है, फिर मैं बीमार क्यों। आप तो बॉडी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मुझे बताओ। मैंने कहा गलत बोला नहीं, गलत किया नहीं, गलत सोचा भी नहीं, देखा तो है ना, सुना तो है ना कि हाँ वो तो मैंने आंखें बंद करके नहीं चल सकते, कान बंद करके नहीं चल सकते। तो जो कुछ हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वो हमारे अंदर जाता है। इसलिए तो भगवान हमें सुनाते हैं बार बार, हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल, थिंक नो विल, डू नो विल। क्यों बोलते हैं कि पूरा देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, क्योंकि उसका भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बाबा तो बोल रहा है इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, ये देखते हुए नहीं देखो, लेकिन हमसे होता नहीं, क्योंकि हम इतने पावरफुल, इतने अभी बने नहीं कि देखने के बाद उसका असर ना हमारे पर हो, सुनने के बाद उसका असर ना हो हमारे ऊपर। कई बार हम जो कुछ सुनते हैं उसका डायरेक्ट एकदम असर आ जाता है। तो हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, वो हमें सोचना है। तो हम अपने कर्मेंद्रियों का ध्यान से चलाना है। तो पहला है कान, हम क्या सुन रहे हैं, हमें सुनना क्या चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है, हम अगर इसको अपने कानों से फिल्मी गीत, भक्ति के गीत, देशभक्ति के गीत या बाबा के गीत, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद मन प्रफुल्लित होना चाहिए, मन खुश होना चाहिए, मन में उत्साह आना चाहिए, हमारा शरीर ऐसा लगे डांस करना शुरू कर दे हमारा शरीर। तो जो हमारे ब्रेन के सेल्स है, बॉडी के सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी जो थकान है वो दूर हो जाती है और हमारे शरीर के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट। अगर हम अच्छे गीत सुनते हैं, तो कुछ भी गीत सुनो, शरीर डांस करना चाहिए। सुनने के साथ साथ आता है देखना। देखना क्या है हमें, आप सीरियल देखो या कोई भी फिल्म भी देखो, कोई समाचार सुनो, डांस देखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन देखने के बाद हम वो चीज देखें जिससे हमें खुशी का भाव, गुस्सा का भाव, प्रसन्नता का भाव पैदा हो। उससे हमारे क्या होता है, ब्रेन के सेल्स, बॉडी के सेल्स एक्टिवेट होते हैं और हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो हमें देखना है, लेकिन क्या देखना है। अभी आजकल जैसे रामायण चलती है, महाभारत चलता है, उसको देख के ऐसा लगता है कि हम ही कुछ कर दें,
जोश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है पूरा एकदम। तो उस तरह की चीजें देखिए हम, उससे हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे सारे सेल्स। देखने के साथ होता है पढ़ना। पढ़ना आपको क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने में आप महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, आप चुटकले पढ़े, कहानियां पढ़े, पढ़ने की मना नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ें। लेकिन पढ़ने के बाद आपकी उससे कुछ शिक्षा मिले, हमें उससे प्रेरणा मिले, हम उससे कुछ सीखें हम जीवन में, तो उससे हमारे ब्रेन के सेल्स, बॉडी के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज है पढ़ना। पढ़ने के बाद जैसे कि हम भोजन करते हैं, तो भोजन के लिए बताते हैं ना, हम भोग लगाने की प्रथा हमारी शुरू हुई है। क्यों शुरू हुई थी कि जैसे कहाँ कहाँ से अन्न आया है, कहाँ कहाँ से सब्जियां आई, कहाँ कहाँ किन किन लोगों के हाथों से आया है, तो उसका बैड इफेक्ट, बैड एनर्जी वो खत्म हो जाए, उसके लिए भगवान को स्वीकार करा गया। भोग लगा के खाते हैं तो उससे वो सब खत्म हो जाता है, उसका पुरानी जो बैड एनर्जी, बैड इफेक्ट है, तो वो हमें जरूर करना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कुछ भी अगर आप योग्य भोजन करेंगे तो भोजन जो है इतनी पावर है, हमें सुखदायी भी है वो, और दुख भंजन है भोजन हमारा ब्रह्म। इसलिए देवताओं को भी कहते नहीं ब्रह्म भोजन नसीब नहीं होता। जो भगवान को भोग लगा के स्वीकार कराया हुआ भोजन है वो ब्रह्म भोजन कहलाता है। अगर आप उसको कहते नहीं, आज हम क्या कर रहे हैं, नेचुरोपैथी कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, लेकिन हम भोजन को छोड़ देते हैं, भोजन की अहमियत ही नहीं है हमें। तो इस फिर वो देवता क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ तो भोजन किया नहीं, फिर वहां उनको याद आता है भोजन, अरे हम उस समय तो भोजन नहीं किया। अभी भगवान हमें भगवान को भोग लगाते हैं तो सारे देवता इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें भी ब्रह्म भोजन चाहिए। तो भोजन कोई भी चीज आप खा रहे हो, फल खा रहे हो, पानी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, कोई भी टोली खा रहे हो, अगर हम उसको 1 मिनट की दृष्टि देके 1 मिनट भी भगवान की स्मृति से के बाद उसको खाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी हमें, और उसका बैड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर गलत भी चीज होगी वो भी ठीक हो जाएगी। कहते नहीं, मीरा ने तो प्यार में जहर पी लिया, जहर का भी असर नहीं हुआ, जहर भी वो अमृत बन गया। तो ऐसे ही अगर हम आत्मा परमात्मा की प्यार में, अगर हम कुछ परमात्मा की याद में हम खा लेते हैं, तो अगर कोई गलत चीज, गलत वो खाई भी गई है, तो उसका भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी बॉडी के ऊपर, वो भी ठीक हो जाएगा। खाने के साथ साथ तो हमारा बोलना, हम क्या बोल रहे हैं हमारे मित्र संबंधियों को, रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे अपने परिवार में कहो, हमारे चाहे लेबर है, चाहे हमारा सब्जी वाला, दूध वाला, हमारा सफाई वाला, कोई भी है, हम उनसे कैसे व्यवहार में आ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, उसका इफेक्ट डायरेक्ट उन तक। अगर आप अच्छा बोल रहे हैं तो जैसे कि आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप उसको अच्छा, तो आपको पता है अगर वो कुछ गलती भी कर रहा है तो भी आप उसको अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कि पूछेंगे ना कोई भी क्या हाल है, कैसे हो, नहीं बहुत अच्छे है। तो बाबा बोलते हैं ना, अच्छा करते करते सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं भी है तो भी अच्छा हो जाए। अगर हमारे मुख से आप शब्द निकल रहे हैं, कटु वचन निकल रहे हैं, हमारे मुख से कुछ थोड़े भी गलत शब्द निकल रहे हैं, तो समझ लो जैसे कि हम उसको श्राप दे रहे हैं। वो कहानी सुनी है ना, वो दुर्वासा ऋषि 14 साल तपस्या करके आए दुर्वासा ऋषि, और एक बार क्रोध कर दिया, 14 साल की तपस्या खत्म। तो अगर हम किसी को बुरा बोलते भी हैं तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट हमारे पास आ जाता है। इसलिए बुरा बोलने के बाद जैसे कि हम उसको श्राप तो दे दिया, हम वो श्रापित भी हो जाएंगे, लेकिन हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती है उससे। इसलिए क्यों बोलता है बाबा कि हमें सबके लिए अच्छा अच्छा बोलना है, हमारे मुख से उमंग गुस्सा के बोलो, खुशी के बोलो, सुखदायी बोलो, हमारे बोल ऐसे हो, वरदानी बोलो। हम लोगों को अच्छे उमंग गुस्सा देने वाले बोल अगर हम बोलेंगे तो हमारे भी, हमारा भी जमा होगा, उसका तो है ही, उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी खुश हो जाएगा आत्मा। तो हमें इस तरह से बोल का भी ध्यान रखना है। बोल हमें कैसे बोलने चाहिए, कहते नहीं, एक दो बोलते महाभारत हो गया था, तो दो हमारे बोल बहुत कीमती हैं। तो हमारे बोल साधारण नहीं है। लौकिक दुनिया में तो कहावत है, साधु महात्मा कुछ बोलते हैं तो सतवचन महाराज बोल देते हैं, सत, लेकिन उनको पता नहीं वो सत है, ये नहीं है वो। लेकिन आज हमारे एक एक बोल महावाक्य हैं, क्योंकि हम साधारण आत्मा नहीं है, हम भगवान के पालना में पले हुए बच्चे हैं। हमारे मुख से जो निकलेगा वो वरदान हो जाएगा। आप मजाक में भी किसी को कुछ बोल लेंगे तो उसका इफेक्ट होना ही है।
इसलिए कहते नहीं, एक बार भाई जी सुनाते थे ना, एक मजाक में किसी को बोलते ये यज्ञ में नहीं रहेंगे, तो वो थोड़े दिन के बाद देखा कि वो यज्ञ से चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मजाक में भी हम किसी को कुछ ना बोलें, क्योंकि एक साधु अगर किसी को कुछ बोलता है तो उसके लिए वो हो जाता है, वो वरदान बन जाता है, और उसके लिए अगर गलत बोलता है श्राप बन जाता है। वो साधु पे ना आत्मा का ज्ञान है परमात्मा का। तो हम भगवान के बच्चे हैं डायरेक्ट, हमें आत्मा का ज्ञान भी है, परमात्मा का ज्ञान भी है। तो हमें क्या बोलना है, हम अपने बोल को ऐसा बनाएं कि जो उनको वरदान मिल जाए और वो खुश हो जाए, तृप्त हो जाए आत्मा। तो हमारे बोल में बहुत पावर है, हम अपने बोल को समझे, हम क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। बोल के बाद आता है कि हाथ, हाथ जो हमारे पांचवी कर्मेंद्रिय जैसे कहते हैं, हम हाथों से दान करें कुछ, चाहे वो अन्न दान करें या वैसे कुछ भी दान करें। अगर हम अन्न दान करते हैं, हमारे नजदीक में कोई रहने वाले हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे मित्र संबंधी है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे कोई भी मजदूर है, तो जो भी हम हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको कुछ खिला रहे हैं। अगर आप किसी को कुछ अन्न दे रहे हो, खिला रहे हो, तो वो अन्नदान में शामिल होता है। तो कहते नहीं, अन्नदान महादान, अन्नदान से बड़ा कुछ दान नहीं। इसलिए कहते हैं दवाई लो तो दवा नहीं खानी पड़ेगी, और दवाई नहीं लोगे तो दवा खानी पड़ेगी। तो नियम है। मैं उड़ीसा में गया था, वहां से एक बच्ची को ब्रेन ट्यूमर था। मुझे यहाँ पे श्रीकांत भाई स्पार्क वालों ने बोला कि आप एक सेवा करेंगे, आप उड़ीसा जा रहे हो, तो एक बच्ची है उसको ब्रेन ट्यूमर है, अगर आप, क्योंकि आप यहाँ प्रयोग करते रहते हैं, आप उसके ऊपर भी कुछ प्रयोग करके देखो। मैंने कहा ठीक है, जाएंगे। तो मैं उनके घर गया, मैं उसको 15 मिनट समझाया, उसके हाथ में एक फल दिया, ये बाबा ने मुझे भेजा है, बाबा ने मधुबन से भेजा है, भगवान ने ये प्रसाद दिया है आपको, भगवान का वरदान इसमें है, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने उसके हाथ पकड़ के मैंने कहा आप बिल्कुल, आप रोजाना मुरली सुनेंगी, फिर आप अगर ठीक हो जाएंगे, मुरली आप घर में गीता पाठशाला चलाएंगी? हाँ चलाऊंगी। और मैंने उसको फिर उसको सब आत्माओं के प्रति अच्छी भावना और ओम ध्वनि का बताया, और उसके परिवार वालों को बताया कि कम से कम 21 दिन रोजाना ओम ध्वनि करें और उसके साथ अन्नदान करें। उन्होंने मैंने कहा आप घर में सेंटर में जाकर पैसा नहीं दो भले, लेकिन चावल, घी, शक्कर, जो भी दूध, ड्राई फ्रूट, जो भी आप दे सकते हो वो दो, अन्नदान करो 21 दिन तक लगातार आप, और 21 दिन तक आप भगवान को भोग लगाओ, और भोग लगा के स्वीकार करो। तो 21 दिन के बाद आपको आनंद की अनुभूति, आपने बहुत अच्छा वो मिलेगा। मुझे बाद में पता लगा कि वो बहन बहुत अच्छे से सेंटर पर जाना शुरू कर दिया। वो भुवनेश्वर की थी, वो बच्ची 22 साल की है, लेकिन उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था ब्रेन ट्यूमर की वजह से, उसका बोलना भी मुश्किल हो रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। और वो बाद में पता लगा कि वो बहुत अच्छा रहा उसका रिजल्ट, और वो ठीक होगी काफी, 100 माना 60-80% ठीक। 60-80% तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं तो सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, अपने ऊपर करने के बाद फिर दूसरों के ऊपर करता हूँ। तो वो जो भगवान का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद वो काम करता है। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं ये सबको सेवा करता हूँ मैं स्वास्थ्य की, तो उससे लोगों को फायदा होता है, उस आत्मा को फायदा हुआ। बहन जी बोलती वो 6 महीने तक लगातार सेंटर में अपने आप आई चल के, जो चल नहीं सकती थी, जो बोलने में तकलीफ होती थी जिसका, तो वो लेकिन क्या वो कुछ समय हिसाब किताब अपनी चीज जो थी, 6 महीने तक तो बहुत अच्छा रहा। 6 महीने के बाद पता नहीं उसका पैर फिसला, क्या हुआ, उसके सिर में बड़ी जोर से चोट लगी, फिर उसका वो शरीर छोड़ गया। फिर उसके परिवार वाले आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपने जो प्रयोग बताया उससे ठीक तो हो गया, लेकिन बाद में वो एक दिन पता नहीं वो बैलेंस बिगड़ गया, क्या हुआ, पैर फिसल गया और गिर पड़ी, बहुत ज्यादा खून बह गया, ब्रेन से निकल गया ज्यादा, इसलिए वो शरीर छोड़ दिया। तो माना हम जो कुछ करते हैं उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है आत्माओं के ऊपर, आत्माएं वो सब करती है। मेरा किसी ने मुझे टोली खिला दिया, और वो तो टीचर थी, मैंने सोचा मैं टीचर टोली दे रही है क्या बड़ी बात है, खा लो। मैंने टोली तो खा लिया, लेकिन उसके ऐसा हाथ उठना ही बंद हो गया मेरा। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं मैं, तो हाथ में पूरा दर्द, वन साइड, एक हाथ में सिर्फ। तो मैंने फिर उसको, मुझे फील हो गया तो कि कुछ गड़बड़ है। मैंने बाबा को भोग लगाया, भोग लगा के फिर भगवान से पूछा, बाबा से पूछा, बाबा क्या वो जो आत्मा ने जो आपको खिलाया था वो ठीक नहीं था, उसमें कुछ बैड इफेक्ट था।
वो किसी ने गलत नियत से गलत उससे दिया था आपको। तो मैं 21 दिन लगातार एक फल और पानी का भोग लगाया, और भोग लगा के मैं उसको अपने आप ही खा लिया, उसको पानी भी पी गया और भोजन वो फल भी खा लिया। तो मुझे लगा 21 दिन के बाद बिल्कुल रिलीफ हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ठीक हो गया। तो ऐसे ही हम अगर भगवान को भोग लगा के, अगर आपको भोग लगाने की तकलीफ है, कई बार हम सोचते हैं ना भोजन बना तो दिया लेकिन जल्द ऑफिस में जाना है, सेवा में जाना है, ये भोजन भोग लगाएंगे तो टाइम हो जाएगा, ये तो हम नाश्ते का भोग नहीं लगा सकते। तो उसके लिए सुविधा है। भगवान ने बताया था कुमारों को एक बार कि अगर आप सवेरे को अमृत वेले बैठते हैं ना जब योग में, तो उस समय एक फल और पानी रख लो भोग में, सब सामने रख लो योग के समय अमृत वेले, और वो फल आप दिन में अगर आप जल्दबाजी में भोजन बनाते खा के तुरंत जाना है आपको, तो वो फल कटिंग करके आप सब्जी में डाल सकते हैं, पानी चावल में, दाल में डाल सकते हैं, आटे में डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो भोजन का अगर भोग लगाने का समय नहीं है तो वो भोग लग जाएगा, क्योंकि वो भोग सवेरे जो लगाया है वो आपको शाम तक काम कर सकता है। कि जरूरी नहीं कि अब अभी बनाया ताजा, टाइम है नहीं हमारे पास, हम भोग 5 मिनट में भोग लगा दिया। 5 मिनट में भोग नहीं लगता, भोग तो कम से कम 15-20 मिनट तो भोग लगना चाहिए, तभी भोग का महत्व है। तो यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको यही बताता हूँ, आप कम से कम 21 दिन भोग लगाओ, कोई भी फल का कोई भी पानी का, और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो जाते हैं। मेरे पास एक चंडीगढ़ का भाई आया, वो कह रहा मैं 5 साल से नींद नहीं आ रही, मेरे सिर में बहुत दर्द, मैं क्या करूं भाई जी। मैं कहा करना कुछ भी नहीं है, आप ना, आपको कह रहे मैं रात को जागते के ही काटता हूँ। और तो मैंने कहा आप सिर्फ अब 5 मिनट रोज शाम को घर की छत पे खुले आकाश में खड़े हो जाइए और सबको माफ करिए, जिन जिन आत्माओं से आपको कष्ट पहुंचा है, और संकल्प करो कि हे आत्माओं, मेरे संकल्प बोल कर्म मेरी भावनाओं से जाने अनजाने में भी किसी को दुख पहुंचा हो, मुझे माफ करना, और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है उनको मैं माफ करता हूँ। मैंने कहा आप ऐसा करेंगे 21 दिन तक लगातार 3 मिनट 5 मिनट घर के बाहर भले आंखें बंद करके करो, और आपको बहुत अच्छा फायदा होगा उसका। तो पहले दिन उसने किया, उसको नींद आई रात को, उसने फिर 21 दिन किया, उसको बहुत फायदा हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे डॉक्टर्स को जो प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर था तो डेंटिस्ट था शायद, वो यूएसए का था वैसे, बाकी चंडीगढ़ का इधर का रहने वाला, यूएसए में से आया था इधर। तो इस तरह से हमने भिन्न भिन्न बीमारियों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रयोग किए। एक पैरालिसिस हो गया, बॉम्बे की एक बहन, और उसके बहन के वो माता थी, वो उसके बेटे ने फोन किया, भैया ऐसा ऐसा है, पैरालिसिस हो गया और मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मैं कहा हॉस्पिटल ले जाओ, कोई बात नहीं, आप ना अभी अभी मार्केट में जाओ, कोई भी फल लो, अगर पानी और फल का भोग लगाओ, और वो फल उसको जूस निकाल के उसका वो माता जी को दो। अगर आप फल ना हो तो मिश्री इलायची पानी में डाल के उसको पिलाओ। अगर जो आप पे सहज है वो आप मिश्री इलायची लगाओ, ड्राई फ्रूट लगाओ, कुछ भी भोग लगाओ, और भोग लगा के उसको खिलाओ, उसको चम्मच से डाल दो उसके मुख में। तो मैंने कहा आपका बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे पता लगा कि वो उसका जो पैरालिसिस था वो ठीक हो गया। एक ऐसी विक्रोली बॉम्बे की राधा बहन, तो उसको कैंसर, कह रहे मैं ऑपरेशन कराने हूँ। मैं ऑपरेशन क्यों कराती है बहन, बहुत खर्चा होगा। मैंने कहा ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करूं भैया। मैंने कहा डॉक्टर ने बता दिया। मैंने कहा देखो बात ऐसी है, ये भगवान की चीज होती है ना, अगर आप दिन में 10 बार मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, भरकुटी में हूँ, मैं हीरा, मैं परम पवित्र, सफेद रंग की प्योर एनर्जी पूरे ब्रेन में पूरी बॉडी में जा रही है, मेरा सारी बीमारियां ठीक हो रही है, मेरा हार्ट भी ठीक हो रहा है, मेरा खून, मेरे हार्ड मास, मेरे अंग सब कुछ मेरा प्योर होता जा रहा है। अगर आप ऐसे 21 दिन लगातार दिन में 10 बार 2-2 मिनट के लिए 3-3 मिनट के लिए अगर ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। उसका बहुत अच्छा रहा, उसका बिना ऑपरेशन के वो 21 दिन के बाद ठीक होगी वो बहन। और उसने भी थैंक्स, मैंने कहा थैंक्स तो भगवान को है, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाने वाला हूँ, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ। भगवान, डॉक्टर तो दवाई देते हैं और खाना आप खाएंगे तो उसका वो आपको इफेक्ट करेगी। हम भी रास्ता बताने वाले हैं, हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन हम रास्ता बताते हैं। अगर जो उसका
चलता है उसमें, उसका कल्याण हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो इसके साथ साथ हमारा होता है दिनचर्या कैसी है हमारी, हम टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं। अगर हम लेट उठेंगे, लेट सोएंगे, तो उसका इफेक्ट भी मन के ऊपर पड़ता है, ब्रेन के ऊपर पड़ता है, सारा शरीर के ऊपर पड़ता है, हम ऐसे बीमार हो जाएंगे ऐसे। तो हमें रात को जल्दी सोना है, सवेरे को जल्दी उठना है और परमात्मा को याद करना, राजयोग का अभ्यास करना है। जितना हम अभ्यास करेंगे सवेरे उठ के, उतना हमारा मन भी वो रहेगा, ब्रेन भी फ्रेश रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा उससे। दूसरा, हम टाइम पर खाएं। हमारा क्या होता है ना, हम भोजन में लंबा गैप है, हम सोचते हैं हम कोई गलत थोड़ी करें, हम तो बाबा की सेवा ही तो कर रहे हैं ना, खा लेंगे ना, थोड़ी देर में खा लेंगे, थोड़ी देर में खा लेंगे ना। हम टालते रहते हैं। और भोजन का क्या है, टाइम पे खाओगे तो भोजन का पूरे बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, अब बिना पेट्रोल के कहाँ गाड़ी चलती है, जब बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, ये गाड़ी कैसे चलेगी बिना पेट्रोल के। और कहते हैं अगर गाड़ी में पेट्रोल कम होता तो गाड़ी एयर ले लेती है, ऐसे इस गाड़ी में पेट्रोल कम होगा तो ये गाड़ी भी एयर लेती है। पहले गैस होता है, फिर एसिड होगा, फिर कुछ और प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। इसलिए इसमें भी कुछ ना कुछ, अगर किसी को वैसे भी शुगर है, ये एसिडिटी है, ये थायराइड है, ये बीपी है, उसको तो लंबा टाइम गैप रखना ही नहीं, उनको तो हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ लेना है। अगर आपको खाने का बनाने की टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी में नींबू डाल के, शहद डाल के ले सकते हैं। 2 टमाटर खा लो काट के, अगर कुछ नहीं तो चना ले लो, नहीं तो बिस्किट ले लो, माना कुछ ना कुछ लेना है 2 घंटे बाद आपको, अगर किसी को है ही बीमारी तो। और भोजन का आप टाइम पे लें, क्योंकि भोजन जो है ना, हमारी जो बॉडी में जो केमिकल बनते हैं वो टाइम पे छोड़ते हैं अपने टाइम पे, और वो अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, वो केमिकल अपना काम करते हैं, वो एसिड जो है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। एक्स्ट्रा होने के बाद वो बॉडी को काटते हैं, फिर वो दिखाते हैं कैल्शियम की कमी होगी है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ये पेन हो रहा, वो पेन हो रहा। तो हमें इसका ध्यान रखना है। जैसे गाड़ी बहुत फास्ट चला रहा है कोई, और बीच बीच में गड्ढे आ रहे हैं, और गड्ढे आ रहे हैं, कोई वो आ रहा है, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो गाड़ी उछलती है, गिरती उछलती है, तो उसमें बार बार वो टायर जो रिंग है ना, वो बबलिंग करते रहते हैं। और रिंग बबलिंग करने के बाद क्या होता है, फिर उसको व्हील को अलाइनमेंट कराना पड़ता है, व्हील अलाइनमेंट करेंगे फिर सीधे सीधे चलते हैं, फिर वो बबलिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमारा शरीर है। अगर आप वेट लेके सीढ़ी से उतर रहे हैं, आपके हाथ में कोई वेट है, एक पैर जल्दी से रखा गया है, दूसरा पैर धीरे से रखा गया है, तो क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ने से क्या होगा, आपकी नसों में खिंचावट आ जाए, क्योंकि स्टील बॉडी तो है नहीं, बॉडी तो हड्डी मांस की है ना, तो वो बैलेंस बिगड़ने से नसों में खिंचावट आ जाता है। खिंचावट आने से वन साइड पेन, वो घुटना दर्द, कमर का दर्द, कंधे में दर्द, तो वो हो जाता है नसों में खिंचावट होने के कारण। आप घर में लेटे हुए हैं, आपके घर में कोई मेहमान आ गया है, या कोई बड़ा आदमी आ गया है, या आपसे कोई सीनियर आ गया है, तो आप एकदम जल्दबाजी में उठ जाते हैं। जल्दबाजी में उठने से क्या होगा, एकदम झटके से नसों में खिंचावट आ जाता है, और खिंचावट आने से फिर वो नस खिंची की रहती है, और उससे फिर बॉडी में पेन हो जाती है। इसलिए हमें कैसा उठना है, कैसे बैठे बैठे हम सामान रख देते हैं, बैठे बैठे सामान उठा लेते हैं। हम कैसे थोड़ा सा कष्ट करके उठ जाए आराम से, और जब उतरते समय सीढ़ियों पे उतरते हैं, ये सोते समय धैर्यवत उतरे, धैर्यवत उठाए सामान को वेट उठाते समय, तो उससे क्या होगा, आपका बैलेंस ठीक रहेगा। बैलेंस ठीक रहेगा तो आपको तकलीफ, अगर आपको नस खिंच भी गई है, अगर आप एक्सरे कराएंगे तो डॉक्टर तो क्या बोल देते हैं, डॉक्टर तो ये बोल देते हैं, भाई ये तो गैप है, इसमें एल्बो में गैप आ गया, स्लिप डिस्क हो गया है। बाकी वो क्या कि नसों में खिंचावट आने के, वो तो एक्सरे में तो गैप ही दिखाएगी ना। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्का एक्सरसाइज, थोड़ा वॉकिंग करेंगे और ओम ध्वनि करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर उससे स्वस्थ हो जाएगा, और वो हमारे जो अंदर की जो है ना, वो नसें हैं, वो ठीक से काम करना शुरू कर देंगे। तो हमें अपने दिनचर्या पे बहुत अटेंशन देना है। और भी सारे दिन में हम क्या कर रहे हैं, कैसा आप जल्दबाजी में खाया पिया और चल पड़े, अब 2 ब्रेड खा लिया, चले गए, और चाय पी लिया, चलो भाई ऑफिस में जाना जल्दी हो रहा है। तो दिन में आप कुछ ना कुछ एनर्जी वाली चीज लें। अगर आपको दिन में एनर्जी वाली चीज नहीं लेंगे
तो काम कैसे चलेगा? गाड़ी को कुछ तो देने पड़ता है ना एनर्जी। आप काम ज्यादा करते हो, आपको लैपटॉप का काम है, कंप्यूटर का काम है, आप मोबाइल ज्यादा देखते हो, आपको लंबा टाइम बैठना पड़ता है, तो आप कुछ ना कुछ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एनर्जी वाली चीज, क्योंकि आप ले तो 2 रोटी रहे, काम आप 10 रोटी का कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे जो ब्रेन के सेल्स है, बॉडी के सेल्स, वो डैमेज हो जाते हैं और फिर हम जल्दी थक जाते हैं। तो इसलिए हमें उस समय बीच बीच में नारियल पानी, कोई फल, कोई जूस, थोड़ा कुछ ना कुछ हमें लेते रहना चाहिए, या कोई स्वीट ले लो या कोई ड्राई फ्रूट ले लो। तो उससे क्या होगा? हमारे एनर्जी बनी रहेगी और हमारे सेल्स एक्टिवेट रहेंगे, बॉडी के और ब्रेन के दोनों सेल्स एक्टिवेट रहेंगे। तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। हमें अपने शरीर का ध्यान अपने आप रखना है, कोई हमारा ध्यान नहीं रख सकता है। तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना, आप देख लो। तो मैं स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा बता रहा था, बाकी आपको कुछ भी और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो मैं बता दूंगा। ओके ओके ओके, ओम शांति भाई, ओके जी, ओम शांति। बहुत अच्छे जी।